हमारी वैकेंसीज है हमारे डिपार्टमेंट में कुछ। अब उसका एक तरीका तो है कि वो वैकेंसी रह जाए, और दूसरा तरीका है कि हम जो गेस्ट टीचर्स लेकर बच्चों को कम से कम एक टीचर उपलब्ध कराएं। जो गेस्ट टीचर्स भी हम रखते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होती है दैट इज एज गुड एज अ रेगुलर टीचर। उनको भी प्रॉपर एक स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रॉपर उनको मेरिट से सिलेक्ट करके तब उनको रखा जाता है। और जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है दिल्ली का, उससे हम रेगुलर फॉलोअप में है। एंड आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स जो हमारी वैकेंसी है वो रेगुलर टीचर से भर जाएंगी, तो कम से कम ये जो एक शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। और बात की गई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने भी पेपर में पढ़ा होगा थोड़े दिनों पहले हमारी माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने हमारे स्कूल के बच्चों से, जिसमें हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के भी बच्चे थे, केवीज के बच्चे थे, तो उन्होंने अपने विचार साझा किए मिनिस्टर के साथ। एंड all of them basically shared one concern that was regarding no detention policy under RTE। आज का माहौल ऐसा हो गया कि बच्चे को लगता है कि भैया पढ़ो चाहे मत पढ़ो, तुम अगली क्लास में तो पहुंच ही जाओगे। तो एक जो थोड़ा डर भी होता है कि हमें पढ़ना है, अदरवाइज हम पास नहीं होंगे तो अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे, वो थोड़ा खत्म हो गया है बच्चों से। क्योंकि जब आप उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के मार्क्स मिला देते हैं तो दोनों मिला के वो बच्चा प्रमोट हो ही जाता है। अब 8वीं तक में तो आपने ऐसा पास कर दिया, अब जब 9वीं में आया तो जो उसको प्रिविलेज थे आरटी के वो तो अब उसके पास नहीं है, तो 9th बिकम्स द बिगेस्ट कैजुअलिटी। और हमारा सबसे ज्यादा जो फेलियर रेट है वो 9th में हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम है आरटी में, अपने आप में दोनों चीजें, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि एज ए सिस्टम ये खराब है, एज ए सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो हमारे पास है, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आपके पास 60 या 70 बच्चे हैं, अब 60 और 70 बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन, इट्स नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर आप प्राइवेट स्कूलों की भी बात करें तो दिल्ली के जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी आपको 45-50 के करीब बच्चे मिल जाएंगे। तो टीचर एक एक बच्चे को इंडिविजुअली असेस करके इतनी सारे पैरामीटर्स पे जज कर पाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिकॉर्ड्स ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, और उतना जो क्वालिटी टाइम टीचिंग को दिया जाना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टीचर्स भी उस टाइम को कहीं ना कहीं अपने जो टीचिंग आवर्स है उसमें से ही निकालते हैं। इट रिमाइंड्स मी एक और चीज की, क्योंकि आज आप हमारे साथ डेफिनेटली आपके जरिए हम पहली चीज तो ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा लोड एजुकेशन डिपार्टमेंट पर है, क्या इसके लिए हमें इनफ रेवेन्यू मिलता है? फंड्स की हम बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर फंड्स प्रॉपर हैं तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से जो आउटकम आना चाहिए, जो क्वालिटी जिसकी यहाँ हम बार बार बात कर रहे हैं, क्या वो हमें अप टू द मार्क मिल पा रही है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इसमें अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत अच्छा स्पेंडिंग करती है। अगर हम अपने दिल्ली गवर्नमेंट के बजट की बात करें तो हमारा अराउंड 1600 करोड़ जो होता है हमारा प्लान बजट है, और अराउंड 3100 करोड़ जो हमारा नॉन प्लान बजट है, वो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। इनफैक्ट जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व शिक्षा अभियान में जाते हैं तो हमारे पास मांगने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसे मिलते हैं हमें या टीचर्स की सैलरी के लिए मिलते हैं, बेसिक जो बड़ा कंपोनेंट होता है, या आप अपने स्कूल बनाने के लिए आपको मिलते हैं। तो टीचर्स हमारे यहाँ एडिक्वेट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, तो हम बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा मांग ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो अपने आप टेक केयर करती है उन चीजों के लिए। और जहाँ तक हम पास परसेंटेज की बात करते हैं तो जो हमारा 10th का पास परसेंटेज 10 साल पहले 48% के आसपास होता था, आज हमारा 99.81% है। और 12th में पास परसेंटेज हमारा जो 50-60% के आसपास 10 साल पहले था, वो आज की डेट में हमारा 88.67% है। पर इस क्वांटिटी में तो डेफिनेटली इजाफा हुआ है, लेकिन अगर इन रिटर्न हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो आपको लग रहा है कि क्वालिटी भी उतने लेवल पर हम मेंटेन कर पा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती हुई दिखती है? नहीं, मैं आपके कंसर्न से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, और अगर हम में से कोई भी इस चीज को कवर अप करने की कोशिश करे तो आई थिंक दैट पर्सन विल बी एनिमी टू स्टूडेंट एंड टू नेशन इन जनरल। एक्चुअली वही जो मैंने आपसे भी शेयर किया कि थोड़ा तो ये कंसर्न है, और इस कंसर्न को हमने भी अप्रोप्रिएट जो फोरा है उन पर रेज किया है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज एक्टिवली कंसिडरिंग टू मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस इन आरटी, सो दैट द कंसर्न दैट collectively all the states are raising, it's not Delhi only is raising, so those concerns
would be addressed. You know, I must say that you are being very honest, very modest. At least आपने वो flaws accept करे. लेकिन अब एक और नोट की बात करते हैं. जैसे अभी हमने लोगों की व्यूज भी देखे. स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि कुछ और चीजें हमारे करिकुलम में ऐड की जाए. हर बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये पॉसिबल नहीं है. हो सकता है कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हों, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज में जानना चाहें, कुछ और करना चाहें. एंड लकीली बिकॉज यू नो यू आर द चीफ ऑफ स्पोर्ट्स, आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं. तो क्या स्कूल एजुकेशन में स्पोर्ट्स को और एक्सेसिबल और पॉपुलर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स आप ले रही हैं? मैं घूम फिर कर अपने दिल्ली की बात करती हूँ. तो जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो डायरेक्टर एजुकेशन है वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी है. तो जो हमारा स्पोर्ट्स का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कूल मतलब डायरेक्टर स्कूल के डायरेक्टर एजुकेशन के अंडर होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. क्योंकि और स्टेट्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उतना अच्छा कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं होता. बट हमारे केस में क्योंकि बचपन से हम बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में खिला सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम हमारे पास है 3 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हमारे पास है, जिसमें से छत्रसाल स्टेडियम है, त्यागराज स्टेडियम है और बवाना स्टेडियम हमारे पास है. हमारे पास जो है अराउंड 14 स्विमिंग पूल्स हैं हमारे पास और 25 के करीब हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और 140 हमारे स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर्स हैं. तो इन सब में जो है हमारे बच्चों को हम बहुत ही बचपन से ग्रूम करते रहते हैं. और इसका नतीजा ये है कि जो नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं, मैं 13-14 की बात करूं तो नेशनल स्कूल गेम्स में जो टोटल गोल्ड मेडल्स थे, टोटल थे 1075 गोल्ड मेडल्स थे और उसमें से दिल्ली को 354 मिले, जो कि और दिल्ली वाज द टॉप. एंड दो सेकंड जो मिले हैं वो फिर महाराष्ट्र को मिले हैं. महाराष्ट्र का टैली था आई थिंक 197 गोल्ड. तो 354 और 197 बहुत ह्यूज डिफरेंस है. नो डाउट डिफरेंस है. पर यू नो मैम एक चीज फिर भी है. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो दिल्ली के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उसने सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी धाक जमाई हुई है. बीट ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड गेम्स. और हम भी जो अपने खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए फेलिसिटेशंस जो सेरेमनी है अभी पीछे ऑनरेबल एलजी ने बड़ा हैंडसम रिवार्ड्स के साथ सभी जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनका रिवॉर्ड किया. तो एक पूरी जो हमारी कैश इंसेंटिव स्कीम है, जोनल लेवल से बच्चे का जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करके स्कूलों बच्चों को पहले जोनल लेवल पे खिलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खिलाते हैं, फिर उसको स्टेट लेवल पर खिलाते हैं और हर लेवल पे उसकी प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको इंसेंटिव देते हुए पूरी एक डिटेल में स्कीम बनाकर देते हैं. तो मुझे लगता है उसी का फायदा है कि दिल्ली मुझे लगता है आने वाले सालों में जो जितने भी डिसिप्लिन हैं आवर स्पोर्ट्स पर्संस वुड बी लीडिंग द नेशन. और मुझे लगता है कि आपके इस पर्टिकुलर आंसर के बाद एक बात आपने खुद ही प्रूव कर दी. वो कहते हैं ना कि अब वो टाइम है जहाँ पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे खराब और अगर खेलोगे कूदोगे तो डेफिनेटली नवाब आप बनेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे कॉम्प्लेक्स, इतने सारे स्विमिंग पूल्स, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है कि जो प्रैक्टिस, जो सेशन, जो ट्रेनिंग आपको वहां मिलती है. बिकॉज यू नो हर कोई शायद बाहर वो प्राइवेट चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता. प्रतिभा की आपने बात करी तो प्रतिभा विकास विद्यालय गवर्नमेंट का एक वो इनिशिएटिव था जो आई कुड से कि पिछले 1 डिकेड नियरली तब से हैं और वो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. क्या वो मॉडल आप बाकी स्कूल्स में भी लागू करने का सोच रहे हैं बजाय इसके कि आप नए प्रतिभा विकास विद्यालय बनाएं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिससे कि वो उस लेवल पर आ सके? क्या इस तरफ गवर्नमेंट कुछ सोच रही है? बिल्कुल आपने सही बात की है. आज के डेट में अगर हम कहें तो हमारे पास सिर्फ 17 प्रतिभा विकास विद्यालय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जिसमें जो हम एडमिशन देते हैं बच्चों को वो उनके टैलेंट के हिसाब से देते हैं. मतलब अदरवाइज तो आप 8वीं तक जो भी बच्चा आपके सिस्टम में आ रहा है आप उसको एंट्री करते हो. लेकिन हमारे जो प्रतिभा विकास विद्यालय हैं उनमें हम 6वीं में, 9वीं में और 11वीं में उनको बच्चों को पूरे मेरिट से टेस्ट लेकर एडमिशन टेस्ट लेकर एडमिट करते हैं. और हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे पास प्रतिभा है और वो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो हैवी फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उस तरीके का एम्बियंस, उस तरीके का एकेडमिक एनवायरनमेंट हम उन बच्चों को अपने स्कूलों में दे पाए. और मैं इसको बड़े गर्व के साथ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि हमारे जो उन स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं दिल्ली के बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और टॉप कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिलता है. तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अपने उस स्टैंडर्ड पर लेकर जा पाए. और ऐसा हमारा विचार चल रहा है कि कम से कम हमारे दिल्ली में 29 जोन है, तो कम से कम हमारे हर जोन में हमारा एक प्रतिभा विकास विद्यालय हो. ये हम थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इसको सोच रहे हैं, जिससे कि किसी भी जोन के बच्चे को ऐसा ना लगे क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर की जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं ले पा रहा हूँ. डेफिनेटली आप
हर स्कूल को उतने स्टैंडर्ड का बना पाए वो तो बहुत एक आइडियल सिचुएशन होगी और मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस डायरेक्शंस में चलते रहें, मतलब इट विल टेक टाइम बट एटलीस्ट जो आपने बात कही है कि और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय होने चाहिए, उस चीज से मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वाह दैट्स वंडरफुल। इनफैक्ट जब आपने गवर्नमेंट स्कूल की सक्सेस की बात करी तो एक एग्जांपल तो हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन वी रियली होप कि आगे और ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले। इस पूरे सिस्टम की बात जब हम करते हैं ना पद्मिनी जी, तो यू प्ले अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे सर्कल में who plays the most important or who's the key, is it the student, the teachers, principal, or the director herself? अगर मैं अपने लेवल्स की बात करूं तो हमारे यहाँ मतलब स्टूडेंट इज द एंड आउटकम, ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। मीन्स जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं तो एक ही फोकस दिमाग में होता है कि बच्चे को फायदा होगा कि नहीं होगा। सो स्टूडेंट इज द एंड आउटकम ऑफ द एंटायर प्रोसेस दैट वी कॉल्ड एजुकेशन इज। उसके बाद हो गए टीचर्स, हो गए प्रिंसिपल्स, हो गए एजुकेशन ऑफिसर्स, हो गए डिप्टी डायरेक्टर्स, हो गए डायरेक्टर, हो गए देयर सो मेनी लेवल्स, राइट। लेकिन जो मैं पर्सनली फील करती हूँ that is the one person who plays the most important role, that is the principal. When I was a student, I was not knowing anybody else than the principal. In the sense, we don't, as a student, we don't know anybody beyond that. True. And from our experience and experience of our seniors also, experience of the directorate also, we find that it is the principal who can change the school, who can make the school or not the school. Because if a principal is proactive, is hardworking, is a sincere, the school which is not performing good tomorrow, once we post such a principal there, the school's results starts going north. And if in the same school, in a school which is doing very good and doing excellent in every respect, if we post a principal who is like little lackadaisical in his approach, and the school starts going south down the line. So it's like, so I also, when I joined the directorate, my focus was that how I can interact with the principals. Like we went to all the districts and I have met all the 1,000 principals at least twice or thrice in my last 11 months in Directorate of Education. And then we are trying with the world's best leadership company, that's Franklin Covey, that they professionally train on leadership. So we are tying up with them so that we can develop our principals truly as the leader, because they are the present leaders are dealing with the present generation, and because the principals are dealing with they are leading the future generation. So unless they are better than the present system, they cannot make our society progress further. So that's why, and then I do understand their limitations also, because they are basically teachers. So overnight we can't turn them to the administrators. So but our focus should be that by in-service training we groom them and develop them as a administrator, and then so that they can deliver on they can deliver. Yes. I'm sure जितने भी principals ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत motivating, बहुत ही ज़्यादा encouraging होगा. But Padmini ji, if in case any of the principals, students, parents, if they want to meet you, or if we, the public, want to send some suggestions, some comments, then how can we be a part? The first thing तो जब से हम LG रूल में, हमारे LG साहब ने पहले दिन ही हमें मीटिंग लेके कहा कि भैया 11 से 1 is the public meeting hours, all the officers should be there in their office and try to make it that you meet public. So that way accessing us has become so very easy for everybody that you need to come particular time 11 to 1 and I need to meet you without any appointment. So that we try to follow as far as possible. Very frankly speaking, it's not possible sometimes to meet every day, but if we are not busy in any meeting outside directorate, if I am sitting in my office, definitely anybody can drop in and meet. And then people do say that I know it's easy to meet directors than anybody else. So is there any web link, any mail where we can send? Then I have my mail ID, that is diredu@nic.in. So any parents, any principals, anybody, whosoever is watching today's program, if they want to give their suggestions, if they want to share their grievances or anything, they can definitely drop in a mail and we will try to address
the issue to the extent we can. I can bet Yes. you after watching this segment, be prepared for lots of parents and males. Yes, yes, I am ready. It was lovely meeting you. बहुत अच्छा